और साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। भैया ये वीडियो दुखद है क्योंकि जो भी भाई अग्निवीर बनने जा रहे हैं ना भैया, क्योंकि आप सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं, आप लोगों के मन में कई सारे डाउट्स होंगे कि भैया जी क्या 25% अग्निवीर रखे जाएंगे, 75 बाहर किए जाएंगे, या फिर 75% अग्निवीर रखे जाएंगे, 25% बाहर किए जाएंगे। सारी चीजों पर कंप्लीट वीडियो में इस बात करेंगे। और मेरे भाई क्या चाहते हैं कि आप अग्निवीर योजना ये रहे, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और सारी चीजों पर बेहतरीन तरीके से बात करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मेरे भाई, जो एग्जिट पॉलिसी है ना भैया, जो कि नेवी की तरफ से ऑफिशियली जारी की गई है, जो कि सारे अग्निवीरों के पास भैया पहुंच चुकी है। ठीक है, तो भाई अग्निवीर योजना खत्म जो है, ये सारी चीजें, फर्स्ट बैच जो अग्निवीर हमारा रिटायर होगा वो आखिर कब होगा, और एग्जिट पॉलिसी देखो, जो भी अग्निवीर 25% रखे जाएंगे उसमें भी शर्तें होंगी और 75% अग्निवीर बाहर किए जाएंगे। ठीक है भैया, तो सारा वीडियो कंप्लीट तरह से देखना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आइए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भैया पीएम मोदी जी 23 की उम्र में युवकों को रिटायर कर देंगे, लेकिन अपना जो है 75 की उम्र में एक बार पीएम बनने के फिर से दावेदार है। कुल मिला के देश का युवा 23 की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा 4 साल नौकरी करने के बाद। कुल मिला के अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, भाई 3 से 4 साल लगता है एक नौकरी की तैयारी करने में, लेकिन 4 साल के लिए मेरे भाई एक फौज में जाना जुनून होता है। अग्निवीर बनना, अग्निवीर बनना ना बनना हम लोग सोचते नहीं, हमारा लोगों का जुनून रहता है फौज में जाना। हम लोग फौज में जाते हैं भाई किस लिए? अपने जुनून के लिए, भारत माता की सेवा के लिए। वो चाहे 4 दिन का हो, 40 साल का हो या 4 महीने का हो। देखो अग्निवीर योजना जब से आई है भाई, अग्निवीरों की कोई रिस्पेक्ट नहीं, ये सच है। गांव समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सोचते 4 ही साल का तो है, चला आएगा, क्या ही कर लेगा। लेकिन उनको कौन बताए कितनी मेहनत लगती है एक अग्निवीर बनने में। तो मेरे भाई पीएम मोदी जी 23 की उम्र में ये देश के युवकों को रिटायर कर देंगे। और इनका कहना है, राजनाथ सिंह जी का कहना है, जो कि रक्षा मंत्री हैं, इनका भी कहना है कि भैया ऐसा है कि जो भी अग्निवीर बाहर होंगे हम उनको नौकरियां देंगे अलग अलग क्षेत्र में। तो मैं इनसे साफ ही एक चीज कहना चाहता हूं कि जब आपको नौकरी ही देना है अलग अलग क्षेत्रों में, तो फिर आप अग्निवीर से ही क्यों रिटायर कर रहे हैं? पहले ये चीजें भी सोचिए। अब कई सारे भाइयों का कहना होगा कि यार भैया जी अग्निवीर योजना सही तो है, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, सबको सिलेक्शन मिल रहा है। अच्छा ये सोचो, जो लड़के 4 साल बाद रिटायर होंगे उनकी क्या कंडीशन होगी? मैं मानता हूं कोई बीएसएफ में जाएगा, कोई किधर जाएगा, कोई किधर जाएगा, लेकिन भाई एक सिक्योर हो जाती है लाइफ भाई एक नौकरी पाने के बाद। अब वहां से फिर निकलो, फिर इधर नौकरी का तो भाई बड़ी दिक्कतें होती है। आइए एग्जिट पॉलिसी समझते हैं। बाकी अपना, मैंने अपना ओपिनियन बताया, आप अपना ओपिनियन बताना, ठीक है? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो भैया ये एग्जिट पॉलिसी आई है, इसमें अगर मैं बात करूं कि अग्निवीर कब बाहर होंगे, देखो भैया ये अग्निवीर, इस वीडियो को कंप्लीट देखना सभी लोग। भाई ये अग्निवीर, जो भी अग्निवीर कैंडिडेट, चाहे नेवी के हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, भैया एग्जिट पॉलिसी में कब आप लोगों को निकाला जाएगा, फर्स्ट बैच अग्निवीर वीरों को कब निकाला जाएगा। मेरे भाई इसके ऊपर कोई वीडियोस नहीं बनाता कि अग्निवीर कम से कम रोक दी जाए। एटलीस्ट हम लोगों के वीडियो बनाने से शायद कुछ प्रभाव पड़े, लेकिन कोई बड़ा टीचर भाई वीडियोस नहीं बनाता। तो एक बार बड़े टीचरों को टैग करिएगा। आखिर फर्स्ट बैच अग्निवीर कब रिटायर हो रहा है, तो मेरे भाई सारी चीजों पर बात करेंगे। 25% अग्निवीर रखेंगे कैसे वो भी बताएंगे, लेकिन भैया अग्निवीर फर्स्ट बैच कब रिटायर हो रहा है? मेरे भाई 21 नवंबर से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और मेरे भाई सारे अग्निवीर 23 दिसंबर तक रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, 23 दिसंबर तक ये फर्स्ट बैच अग्निवीर 2022 बैच के जितने भी अग्निवीर थे, 2022 बैच के, उन सभी को भैया कब निकलना है? 4 साल जैसे ही सेवा उनकी पूरी होगी, कब पूरी होगी? 21 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक सारे अग्निवीरों को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रोसेस क्या है एग्जिट पॉलिसी का, जो कि भैया नेवी की तरफ से जारी की गई है। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले ये सारी चीजें होंगी CABS, ठीक है, 24 जुलाई से ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी। फिर ये देखिए, अब एग्जिट एग्जामिनेशन भी होगा आप लोगों का, जो भी मेडिकल का एग्जामिनेशन होगा वो भैया 24 जुलाई से 6 सितंबर तक चलने वाला है। फिर भैया अग्निवीर एग्जिट एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट, ये अनिवार्य है सबको देना, 3 तारीख से लेकर 11 अगस्त तक ये चलने वाला है एग्जाम। फिर उसके बाद NEA का एग्जामिनेशन चलेगा, ये भैया फिर चलेगा। ठीक है, उसके बाद NEA फिर ये 10 से 11 तारीख तक चलेगा। फिर उसके बाद अपना इच्छा दर्शाना होगा, एक पेपर मिलेगा उसमें इच्छा दर्शाना होगा, 20, ये सारा चीज होगा 20 सितंबर को। उसके बाद सारी चीजें सेवानिधि पैकेज वगैरह का 25 सितंबर तक पूरा कार्य हो जाएगा। फिर प्री एग्जिट डॉक्यूमेंट्स फिर आप लोगों को देना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद
सेंटर से सारी चीजें रिलीज होंगी, फिर आप लोगों को फाइनली 4 साल की सेवा आप लोगों की जैसे ही पूरा हो जाएगी, एग्जिट ऑन ये सारी चीजें जो आपका पूरा कार्यकाल 4 साल का हो जाएगा। ये कब होगा भैया? 21 नवंबर 2023 से लेकर 21 नवंबर 2026 से लेकर कब तक होगा भैया? 23 दिसंबर 2026। मतलब कुल मिला के अग्निवीरों को बाहर करना है इनको। 75% अग्निवीर ये भैया बाहर कर देंगे, 25% अग्निवीरों को ये रखेंगे भैया। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दी। कुल मिला के इसका कहना यही है कि आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम के बाद मेडिकल सारी चीजें फैसिलिटीज होंगी, उसके बाद फिर भैया आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, 25% अग्निवीरों को उसमें से रख लिया जाएगा। एक बार कंप्लीट वीडियो आप लोग देखिएगा, आप लोग बताइएगा क्या ये सारी चीजें सही है। अच्छा, मैं देखा जाए तो जब अग्निवीर योजना आई पूरी तरह से, तो भाई सबका बैठ के प्लान बना। अभी हाल ही में एक अग्निवीर भी रिटायर हुआ, उसको भी कोई सुनवाई नहीं। देखो देश में क्या है, हमारे अग्निवीर योजना आई, हम लोग देश सेवा के लिए जाते हैं तो हम लोग उसको करेंगे भाई, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि एक अग्निवीर 3 से 4 साल मेहनत करके आता है, बनता है ना, तो उसको गांव में इज्जत कोई देता है भाई? गांव वाले कुछ समझते ही नहीं, उसको सोचते 4 ही साल के लिए तो प्राइवेट है समझो। लेकिन अब उनको कौन बताए कि भाई वर्दी पाने के लिए कितनी तपस्या करनी होती है। अब राजनाथ सिंह जी जब से अग्निवीर योजना लेकर आए 2022 से, उसके बाद इनका कहना है, और ये भैया अग्निवीर योजना के तहत कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता। हाल ही में मुरली नायक की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया और उन्होंने भैया हाईकोर्ट से मांग किया। हाईकोर्ट ने तुरंत भैया नेवल कमांड को सारी चीजें भेजी और कमांड ने सीधा बोल दिया कि अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ना ही उसको पेंशन दी जाएगी, ना ही सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी जो एक परमानेंट जवान को दी जाती हैं। तो भाई मुरली नायक की मां क्या हो भाई, उदास हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग कमेंट बताइएगा और इस वीडियो को जरा शेयर करिएगा, क्योंकि फर्स्ट बैच अग्निवीर भैया पूरी तरह से रिटायर हो रहा है। इसमें कोई अब वो टाइम क्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 2-3 महीना बचा हुआ है एक अग्निवीर रिटायर होने के लिए। और भैया एग्जिट पॉलिसी भी जारी हो चुकी है, 2-3 महीने बाद अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे। अब भाई जो अग्निवीर रिटायर होने वाला उससे पूछो उसकी क्या कंडीशन है, लेकिन भाई कोई नहीं समझता यार, एक अग्निवीर का दर्द कोई नहीं समझता भैया। ये ऐसा मतलब कि हम लोग ऐसे देश में रहते हैं ना कि फौजियों की इज्जत नहीं, बाकी दुनिया की इज्जत लोग करते हैं, लेकिन फौजियों की इज्जत नहीं। अगर एक फौजी मिल जाता है कहीं बस ट्रेन में या फिर कहीं खड़ा हुआ तो लोग उसको सैल्यूट नहीं करते भाई, क्योंकि एक सैल्यूट से उसका कितना हौसला बुलंद होता है भाई। 50-60 हजार की नौकरी में वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के, अपनी खुशियां छोड़ के देश की रक्षा कर रहा है। ठीक है, पैसा कमाना होता तो वो अदर वैकेंसीज में जाता, अदर चीजें करता, बिजनेस करता, पैसा कमाना होता, लेकिन देश सेवा सर्वोपरि होती है। और एक जवान जब देश सेवा करता है तो पैसा नहीं देखता। तो इसलिए अगर आपको कहीं कोई जवान मिलता है, कहीं पर कोई अग्निवीर मिलता है, तो भाई उसका सम्मान करो, उसको सैल्यूट करो, कम से कम उसको हौसला मिले कि हाँ यार देखो कितना लोग प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप घर में सुकून से सो रहे हो तो इन फौजियों की बदौलत ही सो रहे हो। तो अग्निवीर अगर आप लोगों को मिलते हैं तो उनकी इज्जत करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। उनको ये मत बोलिए कि 4 साल बाद आप चले आओगे। अब ये सरकार से बोलिए आप लोग कि भैया सरकार क्या करती है क्या नहीं करती, सरकार से बोलिए, इनका भी सुने भाई। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या ओपिनियन दे रहे हैं अग्निवीर योजना की। जितना मैंने था एग्जिट पॉलिसी के बारे में मैंने बता दिया सरसरी तौर से। बाकी आप सभी लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट में दें। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।